आइए मित्र, जय हिंद। हम ज्ञान संगम चैनल पर धीरज सर आज जो एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं उनका एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आज एसएससी जीडी में हम लोग का पढ़ाया हुआ हूबहू एकदम मैच खा गए, ऐसे प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न उसमें आया था कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ये जगह आया था। आप लोग भी जानते हैं, उसका जगह उत्तर हो जाए क्या, सारनाथ। दूसरा प्रश्न आया था कि पानीपत का तीसरी लड़ाई। अब देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच, अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। तभी यहाँ से हम सब याद कर ले, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, पहली लड़ाई भी पूछी जा सकती है। इससे आज जो एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं हम लोग को पढ़ाया हुआ हूबहू मैच कर गए हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। HNI सूचकांक समझ रहे हैं, जो खुशहाली का सूचकांक है, उसमें भारत का 136वां स्थान है। ये भी प्रश्न आ गया था। ठीक। चौथा प्रश्न आया था आर्टिकल 75, जो किससे है, मंत्रिमंडल से है। पांचवा प्रश्न आया था आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि आर्टिकल 266 में जो आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। फिर आया था एक प्रश्न आ गया था श्रीलंका से, श्रीलंका की शायद राजधानी वगैरह कुछ पूछा गया था। ठीक। एक प्रश्न आया था पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति को क्या कहा जाता है, पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक। पूछा था भारत नेपाल की सीमा। देखिए, अब पड़ोसी देशों से भी प्रश्न आए हैं। भारत और नेपाल के जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, तो भारत नेपाल की जो सीमा है ये 1751 किलोमीटर का सीमा, ये भी आया था प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आया था कि सरहुल पर्व कहाँ का है, सरहुल पर्व कहाँ का है, सरहुल पर्व झारखंड का है। ठीक। फिर घूमर, वही घूमर नृत्य जो हम भी क्लास में चर्चा किए थे, ये कहाँ का था, राजस्थान का ये घूमर नृत्य है। फिर आया था प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। लगे हाथ एक प्रश्न और आया था किससे, जनगणना से। पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न आया था। फिर आपसे देखते हैं हिंदी के कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग का जो भी प्रश्न आया है, रीजनिंग का 2 प्रश्न आ गए थे वर्गीकरण से। वर्गीकरण जो टॉपिक है अलग छांटने वाला, इनमें से कौन अलग है, वर्गीकरण से 2 प्रश्न आ गए थे। एक एनालॉजी अर्थात सादृश्यता परीक्षण से एक प्रश्न आया था। रक्त संबंध से एक प्रश्न आया था। ठीक। रैंकिंग से बहुत आसान प्रश्न आया था कि रैंकिंग का प्रश्न आया था 39 छात्रों की एक कक्षा में, रवि का स्थान 14वां है तो अंत से स्थान बताना था, ये रैंकिंग का आया था। पेपर कटिंग हमको नहीं पढ़ना है, पेपर कटिंग का कोई सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। एक मिरर इमेज आया था, एक मिरर इमेज का प्रश्न आया था। आकृति पूर्ति करने का एक प्रश्न आया था, इसमें से कौन सी आकृति भरी जाएगी या कौन सा आकृति होगा। एक मिरर इमेज का प्रश्न आया, एक आकृति पूर्ति से प्रश्न आया। ठीक। उसके साथ दिशा से कि वह दिशा और से वह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और दाहिने मुड़ जाता है, इससे एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपको मिल गया था, एक प्रश्न आपको और आया था कि दिया था, हाँ, देखिए एक श्रृंखला का 2 प्रश्न आए हैं, श्रृंखला से 2 प्रश्न आए हैं, और एक गणितीय श्रृंखला से भी प्रश्न आया है। गणितीय श्रृंखला से दिया था कि 75/3 × 2 ऋण 4 की प्लस के जगह पर यह रख दिया जाए और माइनस के जगह पर ये रख दिया जाए, इसमें का एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था आपका आकृति गिनने से भी प्रश्न कोई नहीं आया था। आज का जो सुबह का पाली है, आकृति गिनने से कोई प्रश्न नहीं आया।
आकृति गिनना उसमें आया ही नहीं, एक भी प्रश्न नहीं आया था। फिर एक प्रश्न आया था, सादृश्यता हो गया था। फिर एक प्रश्न आपको इससे मिल गया था। बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न आए हैं, बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न आए थे। ठीक, अब इसके बाद आपको हम हिंदी के कुछ प्रश्न को चर्चा कर देते हैं। हिंदी के कुछ कैसे कैसे प्रश्न आए हैं उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं जो हिंदी के प्रश्न हैं ये कहाँ से और किस किस टॉपिक से आए हैं। पहला सवाल आया था हिंदी में कि जंगम का विलोम क्या होगा? यथावर होता है, यह प्रश्न आया था। वार्ते का यानी पूर्व का विलोम बताए थे, पूर्व का पश्चिम, उसी से बना हुआ है पवार्ते। इसका हो जाएगा क्या? पाश्चात्य, पाश्चात्य इसका विलोम हो जाएगा। फिर घोड़ा का पर्यायवाची आया था। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व, वाजी, है, तुरंग, घोटक, सैंधव, इन्हीं शब्दों में से कोई एक पर्यायवाची आया था जो मिलान करना था। फिर देखिए आनंद का विलोम पूछ दिया था। आनंद का विलोम क्या होता है? वेदना। आनंद का विलोम वेदना होता है। फिर आया था कवित्री को शुद्ध लिखने के लिए। ये अपने शुद्ध अशुद्ध के ही टॉपिक में पढ़ाया, नहीं है विश्वास तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। कवित्री हमने क्लास में भी कराया था, कवित्री का शुद्ध अशुद्धि। ठीक, उसके बाद एक आर्टिकल 19 से भी प्रश्न आया था, आर्टिकल 19। ठीक, शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिया था, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों से एक प्रश्न आया था वाक्य से कि बाण एक उपयोगी शस्त्र है कि अस्त्र? बाण एक उपयोगी क्या है? शस्त्र है या अस्त्र है? इससे एक प्रश्न आपको आया था, देखने को मिला था बाण से। आगे देखते हैं, बाण से एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था ठीक क्रिया से, क्रिया छांटने के लिए हमसे आया था। अनेक शब्दों का एक शब्द आया था, अनेक शब्दों का एक शब्द, इससे एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न आपको इससे भी आया था क्रिया से कि निम्न में कौन सी क्रिया है सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए। और ठीक पर्यायवाची एक ठे आई थी, पर्यायवाची जो लिख दिए हैं। ठीक, पर्यायवाची आया था। ठीक, उसके बाद आया था आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इससे एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न और आया है, दिया हुआ है। अच्छा, निम्न इसमें से देखिए एक प्रश्न और दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और एक गद्यांश आया था, उससे आपको 3 प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर यही हिंदी जो आपका जितना सिलेबस में दिया है, जितना हम यूट्यूब पर पढ़ा डाले हैं, आप हमारे एक एक वीडियो देखते जाइए, इसमें आपको बेहतर लाभ मिलेगा। हम अभी भी कह रहे हैं कि आज का यही एनालिसिस है हिंदी का। आप जितना हो सके हमारे यूट्यूब चैनल को पढ़ते जाइए, एक एक वीडियो करके। हम हर टॉपिक पर वीडियो डाल चुके हैं, शुद्ध अशुद्धि वाक्य शुद्धिया, ठीक, गद्यांश भरने के लिए भी बता चुके हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यही सब प्रश्न आपके आए हैं। फिर चर्चा कर लेते हैं गणित के बारे में। कुछ गणित के प्रश्न भी आए हैं, बहुत आसान प्रश्न आए हैं। गणित के जो प्रश्न आए हैं, तो आइए गणित के बारे में देखें। परसेंटेज से 2 सवाल आया है, परसेंटेज से 2 सवाल आए हैं। उसके बाद लाभ हानि से 1 सवाल आया है। ठीक, कार्य और समय से, कार्य एवं समय से 1 प्रश्न आया, वो भी छोड़ने वाला। एक किसी कार्य को इतने दिन में, भी किसी कार्य को इतने दिन में, तो एक दिन कार्य के छोड़ता है, इससे प्रश्न आया है। फिर एक प्रश्न आया है इससे नंबर सिस्टम से आपका
2 प्रश्नों को मिलेगा, जबकि अभी कुछ समय बाद हम पूरा इन सब का जो प्रश्न हमें लोग बता देंगे, सारे प्रश्न आपसे करा दिए जाएंगे। जो कि ये एनालिसिस मिल का है, नंबर सिस्टम से आया था, 2D आकृतियाँ नहीं आई थी, 3D से आया था, अर्थात बेलन और शंकु से प्रश्न आ गया था, बेलन और शंकु से, यानी 3D से प्रश्न आया था, 2D से कोई प्रश्न नहीं आया था। ठीक, उसके बाद ब्याज से वो भी साधारण ब्याज का एक प्रश्न आया था, साधारण ब्याज का केवल और केवल एक प्रश्न आया था। फिर उसके बाद एक और चैप्टर आया औसत से, बहुत सही, औसत से आपको एक प्रश्न मिल गया था। यही सब प्रश्न आए थे। आप इस समय SSC GD बहुत बेहतर तरीके से आज का जो पूछी है बहुत अच्छा है, हम लोग को पढ़ाया हुआ हूबहू मैच कर गया। जो चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाया था वह हिंदी में आपके सामने देखा देंगे कि वही वीडियो में हमने पढ़ाया वही आज आपसे पूछा जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।